मैंने वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत दिव्य स्थान देखा। सारे पहाड़ पर बर्फ जमी होने पर भी बीच में वह ऐसा स्थान था जहाँ बिल्कुल ही बर्फ नहीं थी। कहते हैं वह वही दिव्य स्थान है जहाँ बैठकर श्री शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। मैंने अपने गाइड से कहा कि तुम मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई है। उसने कहा महाराज यहाँ कोई नहीं जाता है, उधर बहुत ज्यादा बर्फ है, जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। वह मुझे बहुत मना करता रहा पर मैं नहीं माना। मैंने उनसे कहा मैं तो वहाँ अवश्य जाऊंगा। मैं वहाँ गया पर बड़े ही कष्ट से गया। कहीं पर बर्फ से फिसल कर गिरा, कहीं पैर से फिसल कर गिरा, कहीं चोट लग गई। अंत में मैंने जैसे तैसे वहां पहुंच कर गया। मैंने उस दिव्य स्थान पर बैठकर वहां पे भगवान शंकर और पार्वती जी को पार्वती जी को कथा सुनाई गई थी, वहां बैठते ही मेरा मन एकदम शांत हो गया। मुझे एकदम से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुझे समाधि जी जिसे लगने लगी। वो स्थान इतना पवित्र था कि जिस पे बैठते ही मुझे लगा कि मैंने एकदम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मेरा मन एकदम शांत हो गया। वो वही स्थान था जहाँ पे भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को कथा सुनाई थी। वहां से उतरने पर मैंने देखा कि एक मद्रासी साधु बेहोशी की हालत में एक किनारे पर मुर्दा जैसे पड़े हुए थे। कहते हैं कि मना करने के बावजूद भी उन्होंने कुंड में स्नान करने के लिए छलांग लगा दी। उसी से वह ठंड के मारे बेहोश हो गए। अब उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। मैंने गाइड से कहा कि उस साधु को एक छप्पू पर लदवाया, फिर उसे बेहोशी की हालत में ही नीचे लाया गया। तदंतर उसे अग्नि से तपाया गया। तब उसे कुछ होश आया और वहां जलाने वाली लकड़ी भी बिल्कुल कम मिलती है, क्योंकि बच्चों का भला वहां पे क्या काम है। दूसरा प्रसंग, योगी स्वामी प्रणवानंद जी महाराज मानसरोवर में लगभग 20 वर्ष से रहते हैं। मैंने जब उनकी कुटिया में जाकर देखा तो मुझे वे पूर्व परिचित से प्रतीत हुए। याद आते ही मैंने कहा कि सोमया जी। वे भी मेरे ओर देखने लगे। वे 20 वर्ष पूर्व जब लाहौर में रहते थे तब कुछ दिनों तक मेरे पास रहे। उस समय वे राजनीति में भाग लिया करते थे। मैंने उन्हें जब उस बात का स्मरण दिलाया तो उन्हें भी याद आ गया कि उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, मैं 20 वर्ष पहले राजनीति में भाग लेता था, राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर काम किया करता था। पर जब मैंने देखा कि राजनीति में भाग लेने वाले प्रायः अपने चरित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं, तब मेरे मन से बड़ी ग्लानि हुई। मैं एकदम वहां से हटकर वहां यहाँ चला आया। तब से योगाभ्यास करता हुआ मैं यहीं पर रहता हूँ। मैंने जब उनसे पूछा कि आपने योग में क्या सीखा है, तब उन्होंने मुझे कुछ क्रियाएं दिखाई। प्राणायाम द्वारा लंबे लंबे श्वास खींचे, पेट, छाती, टांग, मुंह और बाह को, सिर को, सभी को फुटबॉल की तरह फुला लिया। फिर एकदम बैठे बैठे उनका आसन पृथ्वी से ऊपर उठ गया और ऊपर छत तक लग गया। मीन्स जमीन से ऊपर ऊंचाई तक वो उठने लगे और उठ के हवा में उनका आसन तैरने लगा और हवा में वो तैरने लगे। आसमान तक, छत तक उनका आसन झूलने लगा, फिर नीचे आ गया। उसके योग का यह आश्चर्यजनक चमत्कार मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। उन्होंने और भी बहुत सी योग की क्रियाएं बताई जो सर्वसाधारण के सामने नहीं बताई जा सकती है। यात्रा से लौटते समय मुझे एक महान सिद्ध योगी मिले। मुझे उनके दर्शन ही परम सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, वरम उनसे मेरी खूब बातें हुई। संध्या का समय था। उस दिन बर्फ भी बहुत पड़ रही थी। मेरे सब साथी अपने अपने तंबुओं में बैठे थे। मैं तंबू से बाहर निकला। मैं खड़ा होकर कहने लगा कि हम यह सुना करते थे कि कैलाश में देवी देवताओं का निवास है, वहाँ बड़े बड़े सिद्ध योगी रहते हैं, पर यहाँ पर तो कोई भी सिद्ध योगी नहीं मिला है। फिर हम कैसे मान लें कि यहाँ कोई सिद्ध योगी रहते हैं। मेरा इतना कहना ही था कि वहां मेरे सामने अचानक एक योगी प्रकट होकर खड़े हो गए। मैंने उनकी ओर आश्चर्य के साथ देखा। उन सिद्ध योगी के सारे शरीर में भस्म लगी हुई थी। वे बड़े ही भव्य और सुंदर प्रतीत होते थे। मैंने तुरंत उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो कहते हो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कोई सिद्ध योगी नहीं मिले, सो योगी मिले कहाँ से? योगी का कोई खोज भी तो नहीं करता है। जो योगी को खोज लेता है उसे अवश्य मिलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि
कोई योगी की खोज ही नहीं करता है तो योगी किसी को कैसे मिलेंगे? योगी को जो खोजता है उसको ही योगी मिलते हैं और एकदम से उनके सामने प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद उनके सामने से अदृश्य हो गए। वहाँ पे दूर-दूर तक बर्फ पड़ी थी, कहीं कोई इंसान या किसी पेड़-पौधों का भी नामो-निशान नहीं, तो वहाँ पे फिर भी वो प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद अदृश्य हो गए। और हाँ, योगी की उन्होंने बोला योगी की कोई खोज ही नहीं करता कैलाश मानसरोवर में तो उसको मिलेंगे कहाँ पे? इतने में ही मैंने देखा कि परम सिद्ध योगी मेरे देखते ही देखते तुरंत अदृश्य हो गए। मैंने इधर-उधर देखा तो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे पहाड़ों पर जहाँ पर बर्फ ही पड़ी है ही है, वृक्ष का नाम निशान भी नहीं, कोई मनुष्य तो क्या पशु-पक्षी भी नहीं है, ये योगी यहाँ कैसे रहते हैं? मेरे मन की बात तुम्हें ये मन की बात इन्हें कैसे मालूम हो गई, फिर एकदम अदृश्य कैसे हो गए? मुझे लगा कि कहीं मैंने यह स्वप्न भी नहीं देखा हो, मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया है। मैंने अंदर अपने तंबू में आकर टॉर्च जलाकर गौर से देखा तो रोशनी में मुझे सचमुच अपने कपड़ों पर योगी के शरीर के भस्म लगी हुई दिखाई दी। तब तो मुझे बड़ा आश्चर्य निश्चय हो गया कि यह स्वप्न या भ्रम नहीं है, वरम ने बिल्कुल भी सत्य घटना है क्योंकि उनके शरीर की भस्म उनके कपड़ों पे लगी हुई मिली क्योंकि उसे सपना देखा तो भी उनको लगा कि मैंने सपना नहीं देखा, मैंने रियल में वो साधु बाबा प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद वास्तव में मुझे महान सिद्ध योगी के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो गया। सचमुच यहाँ बड़े-बड़े सिद्ध योगी निवास करते हैं।